सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं। ये कहानी बच्चे, बड़े, बूढ़े, माताओं सबके लिए है। ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिएगा। एक लड़की जो शादी करके जाती है, जो अपना सब कुछ त्याग करके जाती है ससुराल में, अपना घर, माँ, पिताजी, शहर, भाई, बंधु, रिश्तेदार, अपने पति के लिए, और वहां जाकर के अगर उसको वो सुख नहीं मिलता है तो वो दुखी होती है। अगर उसको ताने मिलते हैं, गालियां मिलती हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है तो वो दुखी होती है। हमें किसी को दुखी करने का कोई हक नहीं है। हमारी श्री सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज कहते थे, जीव किसको ना दुखाओ, दया सब पर कीजिए, राम व्यापक जान सब में, द्वेष को हर लीजिए। ये ईर्ष्या, राग, द्वेष की भावना मन से निकाल दो। सबसे बड़े शत्रु यही है। कुछ दिन तो घर में नई बहू की बहुत अच्छी चली। घर में ज्यादा लोग थे नहीं, एक माता, एक पुत्र और एक उसकी धर्मपत्नी। जो लड़की थी शुरू शुरू में सास की बहुत इज्जत करती थी। धीरे धीरे जो हमारे स्वभाव में होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। एक दिन लड़की ने कुछ अपनी सासू माँ को कह दिया। जब कह दिया तो उसको सुनना भी पड़ा। उसके मन में एक भावना जागी कि मुझे मेरी सास नहीं चाहिए, कैसे न कैसे इससे छुटकारा लूं। एक दिन अपने पति को मायके में जाने के लिए तैयार करती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। उसके पिता एक बहुत बड़े वैद्य थे और वो अपने पिता से मिलने के लिए मायके में गई। अपने पिता से अपने मन की बात कही कि मेरी सास मुझे बहुत कम ज्यादा बोलती है। तो उसके पिताजी समझ गए कि जरूर कुछ इसकी भी गलती होगी, कुछ उनकी भी गलती होगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब उन्होंने घर बनाना था, घर बिगाड़ना नहीं। जैसे आज के समय में कोई लड़की घर आकर के रहती है तो माँ कहती है, पिताजी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। शायद वो लोग अपनी बेटी का घर बनाना नहीं चाहते। तो इसलिए कहता हूँ, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों के पीछे मत पड़ो, उनको भी कुछ करने दो जीवन में। जैसे उस पिता ने अपनी लड़की को एक दवाई बना करके दी और कहा कि ये दवाई 15 दिनों में असर करना शुरू करेगी, पर एक शर्त है, 15 दिन तक आप अपनी सास को कुछ कहोगी नहीं। उसने ये बात मान ली, हामी भर ली और वो दवा लेकर के जब अपने ससुराल में आई, बहुत खुश थी कि मुझे मेरी सास से छुटकारा मिलेगा। हर रोज 2 बूंदें चाय में डालती थी। 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन बीते,
धीरे धीरे प्रेम का आदान प्रदान हुआ, इधर भी और उधर भी। माँ जो थी, जो सास थी, वो माँ बन गई, जो बहू थी वो बेटी बन गई। अब बेटी के मन में दर्द हुआ कि मेरी माँ को मैं जाने नहीं दूंगी। एक दिन अपनी सासू माँ से कहती है कि मुझे अपने पिता से मिलना है, तो वो जाने के लिए छुट्टी दे देती है, राजी हो जाती हैं। तो जब वो अपने मायके में आती हैं तो अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी मुझे अपनी सास वापस चाहिए, मुझे उसको नहीं मारना है, वो मेरी माँ है, माँ से भी बढ़कर उन्होंने मुझे प्यार दिया है, कृपा करें ऐसी दवा बताएं जिससे वो न मरे। तो पिताजी ने उसके सामने तो कुछ नहीं कहा कि बेटी जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी दवा बना करके आता हूँ। बेटी ससुराल पहुंची और उसके पिता पीछे पीछे आए और अपनी बेटी की गलतियों की क्षमा मांगते हुए उसके सास से कहा कि मेरी बेटी ने गलतियों में जो अनजाने अनजाने आपको कहा है, हे माता जी क्षमा करना, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ऐसा आजकल के जमाने में हो जाए तो चारों तरफ सुख, शांति, आनंद, उमंग और जीवन को जीने का ढंग आ जाए। आज जीवन तो है पर जीने का ढंग नहीं है, पैसे तो हैं पर उसका आनंद लेने के लिए हमें तरीका नहीं है। तो इसलिए सब प्रेमियों से मेरी ये हाथ जोड़ कर की प्रार्थना है, अपने बड़ों से जीवन के जीने का ढंग सीख लो। मरने और मारने की बात नहीं, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। हो सकता है आपके द्वारा किसी की जिंदगी बन जाए, संवर जाए। आपका और हमारा आना